ट्रैक करवाऊंगा। कैसे? वेबसाइट होती है, उसी के साथ वो पैसा दे देंगे जब करेक्ट। हाँ, कर देंगे हम लोग क्या कौन भाई परचेस कौन करता है? परचेस वो गेम करो जो उसका ट्रैकिंग है, जो ऑनलाइन नहीं है, बाकी सारे ट्रैक है भाई। 5-5 6 6 हजार रुपए की है ना। कौन 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 से चल रहा है? सर ये 64 वाला जो आपने निकाला है, 64.0.0.0। और दीदी सर भी बाहर गए हैं। जी चल रहा है हेलो। इसी पे। हाँ, फोन पे लैपटॉप पे चल रहा है। वो तो फ्री ऑफ कॉस्ट है वैसे ही कर रहा है। मुझे प्रॉब्लम तो पूछ ले, पूछ ले वाली में। प्रॉब्लम क्या है दीदी? वैसे यार लाइसेंस में सेकंड हैंड उसमें चलाओ ना, चल जाएगा। कुछ प्रॉब्लम आ रही है शिवांगी को प्रॉब्लम। हाँ, किसी को यहाँ तक कोई डाउट है? पानी सर ये जो आपने सिक्स पानी क्या डाउट है आप लोगों को? सर ये 64 वाला नेटवर्क आपने गलत निकाला है क्या? मतलब 64 के बाद ये जो 95 हमने किया है वो वाला ना? हाँ सर। देखो, मैं बता रहा हूँ इसके कितने नेटवर्क आए हैं टोटल। 16 नेटवर्क आए हैं। हम्म। तो इसके 16 नेटवर्क निकलेंगे, लेकिन हमने कितना निकाला है? स्टार्टिंग के 5 नेटवर्क निकाला और एक लास्ट नेटवर्क निकाला, यानी हमने बीच के जो नेटवर्क है वो नहीं निकाले हैं। तो जो हमारा नेक्स्ट नेटवर्क बनेगा ये फिफ्थ नंबर नेटवर्क है। फिफ्थ नंबर के बाद इसका अगला जो नेटवर्क बनेगा, इसमें हम ब्लॉक साइज ऐड करेंगे तो हमारा अगला नेटवर्क क्या बनेगा? 96.000। ठीक है ना? तो हम क्या कर रहे हैं, जैसे यहाँ पर 64 है तो 64 से एक कम लिए थे 65, तो हमारा नेक्स्ट नेटवर्क जो बनेगा 96। तो 96 से एक कम 95 होगा ना? हमने उसको स्किप कर दिया। उससे ऊपर था ना 79 किस में आ जाएगा? सर ये 64 वाले में 79 होगा ना? 80 बनेगा ना नेक्स्ट नेटवर्क। ओके ओके ओके, सॉरी, वो ब्लॉक साइज 16 है, हम 32 हम ब्लॉक साइज ले लिए थे। ओके ओके, आप लोग राइट हो। यहाँ पर 16 ऐड होगा तो ये कितना हो जाएगा हमारा? 9 से क्या बोलते हैं, 79 होगा। 79। क्या यार दक्ष इतने कॉन्फिडेंट में गलती करवा रहे हैं। सही है सर, मैंने 6 बनाए हैं सर, मैंने 6 बनाया, आपने 5 बनाया, इसलिए मेरे को थोड़ा वो हो गया मतलब। नहीं नहीं, कोई आपने पहले 6 कहा था, मेरे से 6 बनाने। नहीं नहीं, वो हमें लगा ब्लॉक साइज 32। यहाँ तक सबके क्लियर है? किसी को कोई डाउट? आपको शिवांगी सारी चीजें क्लियर है यहाँ तक? हाँ सर। तो मेरे को गलती हो सर, बता दीजिए। सही लिखा है पूरा। ठीक है। तो यहाँ पर आप लोगों की सबनेटिंग होती है खत्म। जिनको जिनको समझ आया सबको मुबारक हो, और जिसको नहीं समझ में आया उसके लिए एक छोटा सा आइडिया दे दे रहे हैं। लेकिन कोशिश करना कि इस पे करने के लिए कुछ मत करना, आराम से अपने फोन में या फिर किसी भी पीसी में ब्राउजर खोलना। ये देखो, ये हमारे ब्रेकिंग। यहाँ पर नंबर ऑफ यूजेबल होस्ट दिखा रहा है, कितना दिखा रहा है? 268, 435 और 456। इसमें से दो माइनस कर लेंगे हम लोग तो सेम चीज आ जाएगी। हमारा होस्ट रेंज और सबनेट मास्क यही था हमारा, 240। ब्लॉक साइज इसमें होगा आपका, ब्लॉक साइज कहाँ है इसका? अच्छा, इसमें ब्लॉक साइज नहीं शो कर रहा है। भैया भैया, पीछे बुला रहे हैं। उसके आगे हमने जो चीज निकाली थी उसके बारे में यहाँ पर शो कर रहा है, ठीक है ना? तो देखो यहाँ से हम लोग अपना देख लेते हैं एक बार। तो देखिए, पहला नेटवर्क इसका भी 0.0.0 है। रेंज कहाँ से है? 0.0.1 से स्टार्ट हुआ, 15.255, 255, 254। और ब्रॉडकास्ट 15 सेम है हम लोगों के भी और उसके भी। ठीक है ना?
ठीक उसी तरह से हमने कितने स्टार्टिंग के कितने निकाले हैं, 5 निकाले, तो 5 वाले लास्ट में 64.0.0.1 ये वाली 79.255.255.254 तक गया हुआ है, और इसका ये ब्रॉडकास्ट आ गया। और लास्ट वाला नेटवर्क हमने जो निकाला है 240 वाला, 240.0.0. ये वाली, ये चीजें सेम है, ठीक है ना। तो आप लोग यहाँ से भी कर सकते हो, लेकिन मैं यही सलाह दूंगा कि पहले आप लोग सबनेटिंग जो चीज सीखे हो उसकी प्रैक्टिस कर लेना, उसके बाद इसके उसके बाद चीटिंग करने के लिए तो ये ठीक है ना। तो ये कैलकुलेटर है जिसके थ्रू हम कैलकुलेट कर सकते हैं, इसी को भी नहीं, किसी को भी अगर हमें किसी भी क्लास की करनी होगी उस क्लास की हम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। सर अब हम जैसे कहीं इससे स्टार्ट पहले करेंगे वाला जो हमने प्रैक्टिकल? निकाला था उसका भी देख। अब इसके बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं आईपीएस साइन करना। लैब पे कुछ काम कर लेते, सबनेटिंग ये सारी चीजें लैब की बची हुई हैं। तो सिस्को पॉकेट ट्रेसर तो आप लोगों के पास इंस्टॉल होगा, सबके, हर किसी के पास। क्या सिस्को पॉकेट ट्रेसर? हाँ, सिस्को पैकेट ट्रेसर इंस्टॉल है ना। इस वाले का भी एक बार चेक कर लेते हैं हम लोग। हमने क्या दिया था, इसकी आईपी क्या थी, 103.125.36, हाँ, .1 था, और इसका CIDR वैल्यू हमने क्या दिया था, 2 था। पर आ गया 2, कैलकुलेट करेंगे। इसका हमारा यहाँ से चेक कर लेते हैं एक बार, 4 नेटवर्क उसने भी निकाला है, और हम लोगों का भी 4 नेटवर्क था, 0.0, सेकंड 64, 128, 192, रेंज भी सेम ही है, 64, 127, 128, 192। क्लियर है ये चीज यहाँ तक? तो सबनेटिंग के लिए आप लोग ये याद रखना, इसको बोलते हैं आईपी कैलकुलेटर। आईपी सबनेट कैलकुलेटर है, यहाँ से आप लोग चेक कर सकते हो। एक बार कोशिश करना आप लोग खुद से आईपी क्रिएट करके और खुद से सबनेट मास्क दे करके निकालने के लिए, और निकाल करके और एक बार यहाँ से चेक कर लेना, ठीक है ना, सही गलत के लिए। तो सबनेटिंग सबनेटिंग हो गई यहाँ पर खत्म। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। आईपी असाइन करना तो सबको आता ही होगा राउटर पे, बताया तो था ना। तो सिस्को पैकेट ट्रेसर खोलते हैं हम लोग सबसे पहले। सिस्को पैकेट ट्रेकर नहीं, ट्रेसर होता है, सिस्को पैकेट ट्रेसर। और आप जिनके पास नहीं है, जो लोग भी डाउनलोड करेंगे, वो लोग आप कौन से वर्जन डाउनलोड करेंगे, 7.30 करेंगे, क्योंकि करंट जो वर्जन चल रहा है 8.2.2 चल रहा है। उसमें आप इंटरनेट से कनेक्ट करके जब भी खोलोगे तो आपको उसको आईडी डालनी पड़ेगी सिस्को की, अगर आईडी नहीं होगी तो वो नहीं खुलेगी, तो इसके लिए आपको डेटा बंद करके चलाना होगा। लेकिन इसमें क्या है कि आप गेस्ट लॉगिन करके इसे यूज कर सकते हो इंटरनेट कनेक्शन के साथ, ठीक है हर किसी के पास इंस्टॉल। आप लोगों के पास शिवांगी और आदित्य इंस्टॉल्ड है ना, आप लोगों के पास इसको पैकेट ट्रेसर? यस सर आई हैव। क्या चीज, ये कट कर दो, वो जो पेज खुलता है उस पेज को कट करो और फिर कॉन्फर्म पेस्ट करो। ये खुल गई हमारे पास। अब मैं एक काम कर रहा हूँ, सबसे पहले आईपी असाइन करता हूँ, मैं 2 राउटर लेता हूँ, 2911 सीरीज का 2 राउटर लेता हूँ। अगर हमें मल्टीपल डिवाइसेस सेलेक्ट करना हो तो कैसे करेंगे, जैसे सर कंट्रोल। हाँ, कंट्रोल दबा करके सिलेक्ट करेंगे तो हम मल्टीपल डिवाइसेस सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है ना, जितना चाहें उतना हम कर सकते हैं। मैं इसको आईपी असाइन कर देता हूँ। आईपी असाइन रिप करवाएंगे सबसे पहले, राउटर इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल, जिसके थ्रू डिफरेंट डिफरेंट नेटवर्क कैसे कनेक्ट होते हैं। हाँ? क्या होगा, जो भी आप चीज करवा रहे हो आईडी वगैरह सही करवा रहे हो, ये सब चीजें हो गया है आपका, सारी चीजें रिप वगैरह सारी तमाम चीजें खत्म हो गई हैं। हाँ, वो देखते हैं। देखो, ठीक है ना, ये हमने वायर से कनेक्ट कर लिया, एक ऑटोमेटिक वायर लेकर के इनको यहाँ पर मैं आईपी दे देता हूँ। इस वाले को दे देता हूँ 10.0.0.1, और इस वाले को दे देता हूँ 10.0.0.1।
ठीक है। आईपी असाइन करने के लिए सबसे पहले कहाँ आएंगे, राउटर को खोलेंगे। आप लोग यहाँ पर एक चीज देख रहे होंगे, इस राउटर के तीन पोर्ट हैं, गीगाबिट अथरनेट 0/0, 0/1 एंड 0/2। और तीनों पोर्ट जो है डाउन है। डाउन का मतलब क्या है, ये बंद है। बंद है, आईपी करने के बाद भी डाउन ही रहता है। उसके लिए अप करने के लिए एक कमांड होता है नो शट डाउन, जिसके थ्रू हम लोग अप करते हैं। ठीक है ना। तो इसके तीनों पोर्ट्स डाउन है और इसके भी तीनों पोर्ट्स डाउन है। हम इसके पोर्ट्स को अप करेंगे, आईपी असाइन करेंगे, तो ये वाला जो चीज है, ये रेड वाली ये ग्रीन हो जाएगी। और ये रेड वाली ग्रीन, ये कोई जरूरी नहीं है कि आप आईपी असाइन करोगे तभी होगा। आप बिना आईपी असाइन किए हुए भी पोर्ट को अप करते हो तो ये ग्रीन हो जाती है। ठीक है ना। तो सबसे पहले हम इस पे आईपी असाइन करते हैं। आईपी असाइन करने के लिए कहाँ आएंगे, कॉन्फ़िग ग्लोबल कॉन्फ़िग CLI मोड में। पे नहीं आएंगे, सीएलआई पर आएंगे। सीएलआई क्या होता है, हमारा कमांड लाइन इंटरफेस होता है। कमांड इंटरफेस। लाइन इंटरफेस पर आएंगे, यहाँ पर हम पहले नो चलाते हैं। नो क्यों हम्म। चलाते हैं, क्योंकि अगर हम यस करेंगे तो हम वही कमांड रन कर पाएंगे जो राउटर हमें कहेगा। हम अपने आजादी के हिसाब से, मतलब अपने मन के हिसाब से नहीं कर पाएंगे। इस वजह से हम नो करते हैं। नो करते हैं तो कुछ इस तरह से इंटरफेस खुलता है। तो ये जो हमारा इंटरफेस खुला है, इसको मोड के नाम से जानते हैं। इसको किस मोड के नाम से जानते हैं, राउटर के मोड्स के बारे में बताया था ना पहले दिन की दूसरा दिन बताया था। उसमें 5 मोड होते हैं। यूजर इंटरफेस। हाँ, ये वाला जो हमारा मोड होता है राउटर का मोड, नहीं, ये यूजर एक्सिक्यूशन मोड होता है। हाँ, इसके बाद आता है प्रिविलेज मोड। ये वाला राउटर जो लिखा हुआ है, ये हमारा होस्ट नेम है। होस्ट नेम मतलब राउटर का नाम है। और उसके बाद ये ग्रेटर देन का साइन, ये दर्शाता है कि हम राउटर के यूजर एक्सिक्यूशन मोड, यानी इसको यूजर मोड के नाम से भी जानते हैं, इस मोड पे हैं। इससे आगे बढ़ने के लिए हमारे पास कमांड क्या होती है, इनेबल। इनेबल, इसमें हम लोग टैब बटन का भी यूज करते हैं। चीज बताया था ना कि टैब से हम लोग जो कमांड हमें याद ना हो, तो कमांड के स्टार्टिंग के 2-3 वर्ड टाइप करके हम टैब बटन दबाते हैं तो ये पूरी कमांड ले लेता है। जैसे अभी हमने क्या किया, ई एन लिखा और टैब बटन दबाया तो उसने इनेबल कमांड ले लिया। अब उसके बाद जब मैं इंटर बटन प्रेस करूंगा तो ये राउटर के साथ है जाता है। ठीक है ना। अब देखो, राउटर के साथ हैश शो कर रहा है, ये कौन सा मोड हो गया हमारा, ये हमारा प्रिविलेज मोड हो गया। प्रिविलेज मोड से आगे जाने के लिए हम लोग कौन सा कमांड रन करते हैं, कॉन्फ़िग। कॉन्फ़िगर टर्मिनल, और इंटर बटन दबाते हैं। जैसे ही हम इंटर बटन दबाएं, राउटर के साथ कॉन्फ़िग आ गया। इसका मतलब कौन सा मोड हो गया, ये हमारा तीसरा मोड, ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड। ग्लोबल कॉन्फ़िग या कॉन्फ़िगरेशन मोड के नाम से इसे जानते हैं। और हमें क्या करना है, हमें पोर्ट को अप करना है और आईपी असाइन करना है। तो इसके लिए हमें कौन सा मोड पे जाना होगा, इंटरफेस मोड पे जाना होता है। तो इंटरफेस के लिए हम क्या करते हैं, इंटरफेस, ये तो इंटरफेस हो गया। अब इस राउटर का इंटरफेस क्या है हमारा, जिग 0/, इसका गीगाबाइट 0/0। 0/0 है। तो हम चाहे तो जिग 0/0 भी लिख सकते हैं, या फिर जिगाबिट अथरनेट लिख सकते हैं। तो हमारे लिए आसान क्या होता है, जी लिख के टैब बटन दबाते हैं तो जिगाबिट अथरनेट आ जाता है। अब इसका इंटरफेस है 0/0, तो ये जीरो नहीं, स्लेश दूसरा होगा। और इंटर बटन दबाएंगे। अब देखो, अब कॉन्फ़िग के साथ इफ आ गया, ये हमारा कौन सा मोड हो गया, हम इंटरफेस पे आ चुके हैं। कौन सा इंटरफेस पे आ चुके हैं, 0/0, ये इंटरफेस मोड होता है। अब हमें आईपी असाइन करनी है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, आईपी एड्रेस। आईपी एड्रेस पहले टाइप कर लेंगे, फिर उसके बाद इसकी आईपी एड्रेस क्या है, 10.0.0.01, यही आईपी एड्रेस। और इसके बाद सबनेट मास्क डालेंगे 255.0.0.0 और इंटर बटन दबाएंगे। जैसे ही हम इंटर बटन दबाएंगे, ये हमारा आईपी असाइन हो गया। अब तक हमने सिर्फ और सिर्फ आईपी असाइन किया। अब देखो, इस राउटर पे आकर के हम देखेंगे तो यहाँ पर आईपी एड्रेस शो करने लगा, दिखा रहा है यहाँ पर आईपी एड्रेस 10.0.0.1 दिखा रहा है ना। हमने इस राउटर पे कुछ नहीं किया है तो इसका आईपी एड्रेस नॉट सेट दिखा रहा है। अब हमें क्या करना है, इसके पोर्ट को अप करना है। तो पोर्ट को अप करने के लिए हम इंटरफेस पे ही रहते हैं और नो शटडाउन इंटर बटन दबाते हैं। जैसे इंटर बटन दबाया, हमने क्या दिखा है, चेंजेड स्टेट टू अप, यानी इसका पोर्ट ऑफ हो चुका है, स्टार्ट हो चुका है। अगर इस राउटर पे आकर के छोड़ेंगे तो आप लोग देख सकते हैं 0/0 लिंक ऑफ दिखा रहा है और आईपी एड्रेस दिखा रहा है। कोई बता सकता है आईपी एड्रेस के बाद ये /8 क्यों शो कर रहा है,
मतलब सबनेटिंग का कुछ फायदा नहीं हुआ। कितना बार हमने बताया है कि स्लैश वैल्यू कोई CIDR बोलते हैं, और ये जब भी आता है स्लैश के साथ आता है। ये स्लैश 8 हमारा CIDR वैल्यू है। बता दो डिफॉल्ट होगा ये। डिफॉल्ट नहीं होता ये स्लैश 8 क्यों आएगा, कोई बता सकता है? बहुत छोटा सा क्वेश्चन है। तो मैं बताऊँ ना, उसमें अरे मेरे को पता है वो ए क्लास का आईपी है, ठीक है, लेकिन उसको कैसे पता लगा कि ये क्लास की आईपी है? सबनेट मास्क हमने उसने डाला है। हाँ, हमने सबनेट मास्क डाला 255.0.0.0। तो आपको हमने सबनेट मास्क से आईपी CIDR निकालना सिखाया था ना ये चीज। तो इस हिसाब से वो क्या किया, सबनेट मास्क जैसे ही दिया हमने उसको, वो बाय डिफॉल्ट उसने अपना CIDR सेलेक्ट कर लिया। अगर 8 की मैं यहाँ पर सबनेट मास्क निकालूंगा तो कितना हो जाएगा? 8 की वैल्यू कहाँ गया? 255.0.0.0 इसी पे लिख देता हूँ। अगर मैं /8 की अगर यहाँ पर निकालना चाहूँ सबनेट मास्क, तो /8 के लिए क्या करेंगे? 8 की वैल्यू क्या होती है? 255 हो जाती है, उसके बाद कुछ नहीं है तो 4 टाइम जीरो करेंगे, 3 टाइम जीरो करेंगे ना। यही वाला सबनेट मास्क ना हमने उसके ऊपर दिया था। जब हमने सबनेट मास्क दिया था तो बाई डिफॉल्ट उसने स्लेस वैल्यू ले लिया, CIDR वैल्यू ले लिया। यहाँ तक क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। आगे अब हम दूसरे रूटर पे आएंगे। दूसरे रूटर पे भी सेम कमांड हम रन करते हैं। यहाँ पर आएंगे, CLI पर आएंगे, और यहाँ पर फिर से नो करेंगे। ये कौन सा मोड हो गया हमारा? यूजर एक्सिक्यूशन मोड। सॉरी, ये हाँ, यूजर एक्सिक्यूशन मोड हो गया। इसके लिए मैं इनेबल करूंगा कॉन्फिग टर्मिनल इंटरफेस। इसका भी इंटरफेस 0/0 है। एक और चीज, जब पहली बार वायर कनेक्ट करते हैं ना किसी राउटर से, तो बाय डिफॉल्ट 0/0 ही आता है, ठीक है ना। तो 0/ इंटरफेस जिगाबिट ईथरनेट 0/0। यहाँ तक हो गया। अब हम इस पे क्या करेंगे? आईपी असाइन करेंगे। तो आईपी एड्रेस 10.0.0.2, सबनेट मास्क 255.0.0.0। नो, ये क्या दिखा रहा है? चेंज इट स्टेट टू ऑफ। ये भी ऑफ हो गया और इस पे भी आईपी असाइन हो गई। जैसे ही दोनों पोर्ट ऑफ हुए वो ग्रीन हो गया जो रेड शो कर रहा था। अब आप इस पे देख सकते हो आईपी एड्रेस 10.0.0.2 हो चुका है, और /8 सबनेट मास्क के वजह से वो बाय डिफॉल्ट ले लिया, और हमारा पोर्ट भी ऑफ हो चुका है। यानी ये दोनों पर आईपी कॉन्फ़िगर हो गई, ठीक है ना। अब कनेक्शन चेक करने के लिए एक कमांड होती है हमारे पास, कि अगर हम जब ये ग्रीन हो जाए तो हम कनेक्शन कैसे चेक करते हैं कि ये दोनों प्रॉपर तरीके से कनेक्शन स्टैब्लिश किए हैं कि नहीं किए हैं। उसके लिए हम क्या करते हैं? प्रिविलेज मोड पे जाते हैं। अभी हम इंटरफेस पर है, तो यहाँ से प्रिविलेज मोड पर जाने के लिए हमारे पास दो ऑप्शन। एक ऑप्शन होता है हमारे पास कि 2 टाइम एग्जिट करूंगा, पहली बार एग्जिट करूंगा तो ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड पे चला जाएगा। दूसरी बार अगर यहाँ से मैं एग्जिट करूँ तो फर्स्ट टाइम एग्जिट किए तो ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड, सेकेंड टाइम एग्जिट करूंगा तो मैं प्रिविलेज मोड पे आ गया। यहाँ से मैं कमांड रन करूंगा पिंग, और जिससे कनेक्ट करना है, जिससे कनेक्शन चेंज करना है, तो हमें दूसरे राउटर पे, राउटर 1 पे, और हमें राउटर 0 से कनेक्शन एस्टेब्लिश करना है। तो इसकी आईपी डालूंगा। तो इसकी आईपी क्या है? 10.0.0.1, और इंटर बटन प्रेस करूंगा। जैसे इंटर बटन प्रेस किया, सक्सेस रेटेड 80%। फर्स्ट टाइम जब हम पिंग करते हैं तो 80% शो करता है। अब अगेन जब मैं पिंग करूंगा तो ये 100% हो जाएगा। ये 100% सक्सेस रेट दिखा रहा है, इसका मतलब कनेक्शन एस्टेब्लिश हो चुका है। ठीक उसी तरह से मैं इस वाले राउटर से कनेक्शन अगर चेक करना चाहूँ तो पहले वाले राउटर पे आ गया, ये इंटरफेस मोड पर है और हमें प्रिविलेज मोड पे जाना है। तो एक तो 2 टाइम एग्जिट करके जा सकते हैं। अगर शॉर्टकट में हमें जाना हो तो कंट्रोल और जेड बटन प्रेस करते हैं। कंट्रोल जेड प्रेस करेंगे और इंटर बटन दबाएंगे तो ये कहाँ लेके चला गया? हमें प्रिविलेज मोड पर लेके चला गया, ठीक है ना। यहाँ पर मैं पिंग कमांड रन करूंगा, पिंग। इसको किससे पिंग करना है? दूसरे वाले राउटर से। तो दूसरे राउटर की आईपी डालूंगा 10.0.0.2, इंटर बटन डाल दिया। यहाँ पर सक्सेस रेट 100% शो किया। क्यों? क्योंकि ये ऑलरेडी यहाँ से पिंग कर चुका था। ये चीज क्लियर हो गई आईपी असाइनमेंट में? किसी को कोई डाउट? आपको शिवांगी क्लियर है ये चीजें? नो, यस सर। एक बार दर्ज कर लो जल्दी, उसके बाद आगे मूव करते हैं।
तो यहाँ पर जो हम आईपी लेंगे 20.0.0.1 हो जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा 20.0.0.2 ले लेता हूँ एक मैं, इसको ले लेता हूँ 20.0.0.3, इसको ले लेता हूँ 20.0.0.3। हो गया। अब एक काम करते हैं, अब इनको आईपी असाइन करते हैं। राउटर पे आईपी असाइन करने के लिए मैं आऊँगा, सीएलआई पर आऊँगा। फर्स्ट हमारा कमांड जो पहले चला रहे थे सेम वैसे, नो यूजर मोड पे आ चुके हैं, इनेबल करके प्रिविलेज मोड पे आ गए। कॉन्फिग टर्मिनल, ये पहले वाले का लिखा हुआ थोड़ा सा क्या दिखा रहा है, रीसेट बटन दबाना, कट करना उसको, अच्छा पहले वाले ही रूटर पे क्लिक कर रहे हो, पहले मतलब ले रखा था उसको ही हटा, अच्छा ठीक है, उसको डिलीट करके कर रहा है ना, तो कोई दिक्कत नहीं है। आपको सिर्फ और सिर्फ पीसी को आईपी देनी है, इसको ऑलरेडी आपने आईपी असाइन कर रखा है, ठीक है ना। 10.0.0.2 वाली है, इस पे ऑलरेडी आपने आईपी असाइन कर रखा है, तो आपको पीसी को आईपी देनी है, ठीक है ना। तो मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पर, पहले रूटर्स को आईपी असाइन कर रहा हूँ। तो रूटर्स के लिए क्या करूँगा, कॉन्फ़िगर इंटरफेस पे आऊंगा, इंटरफेस जिगाबिट ईथरनेट, इसका इंटरफेस कितना है, 0/0 है, 0/0। बीच में जो है ये राउटर, उसका क्या, स्विच 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 का, तो फिर स्विच पर आईपी असाइन नहीं होती है इस पे, ये लेवल 2 के स्विच है, इस पे आईपी असाइन नहीं करने आपको, सिर्फ और सिर्फ पीसी पे करनी है। रुक जाओ, डायरेक्ट साथ में चल रहे हैं, ठीक है ना। यहाँ पर आईपी एड्रेस क्या, आईपी एड्रेस डाला हमने 20.0.0.1, गलत इनकम्प्लीट कमांड क्यों बताया, क्योंकि हमने सबनेट मास्क नहीं दिया था। नो शटडाउन, चेंज इट स्टेट टू ऑफ, ये हमारे आईपी असाइन हो गए। इस राउटर पे आकर के देखें तो कितने आईपी दिखा रहे हैं, इसका आईपी एड्रेस कितने हो गए, 20.0.0.1 हमने, और लिंक भी अप हो गया यानी असाइन हो गया। आप लोग एक चीज नोटिस कर रहे होंगे, जब राउटर को, दो राउटर को आपस में कम्युनिकेट करवा रहे थे, तो दोनों को पोर्ट अप करना पड़ रहा था ग्रीन करने के लिए, दोनों को करना पड़ रहा था। लेकिन इसमें क्या हुआ, हमने रूटर्स को ही पोर्ट अप किया तो ये ग्रीन हो गया। क्यों ग्रीन हुआ, इसके पीछे का रीजन ये है कि ये जो हमारे इन डिवाइसेस होते हैं, इन डिवाइसेस कौन से, इसमें जो इन डिवाइसेस में पीसी लैपटॉप सर्वर वगैरह जो आते हैं, इनके पोर्ट्स जो होते हैं इनमें सिंगल पोर्ट्स होता है, और बाय डिफॉल्ट वो ऑफ ही आता है, ठीक है ना, उसको ऑफ करने की जरूरत नहीं है। और स्विच में जब हम पोर्ट को ऑफ करते हैं तो नो शटडाउन कमांड रन करते हैं, ठीक है ना। तो इनके पोर्ट ऑफ होते हैं, और स्विच में हमारे 24 पोर्ट्स होते हैं जो कि डाउन रहते हैं, लेकिन वायर कनेक्ट करते ही वो ऑफ हो जाते हैं, ठीक है ना। सर ये जो हम पीसी में एक एक करके आईपीस देते हैं, ठीक है, एक ही आईपी में ये तीनों ग्रीन हो गए, तो सर कैसे पता चलेगा हमने दूसरे पीसी में आईपी असाइन किया है या नहीं किया है? हाँ वो चीज भी पता चल जाएगा, बस आप एक मिनट रुक जाइए, मैं इसको असाइन करके आपको बता दे रहा हूँ कि ये चीजें कैसे होती है। आप कर्सर ला करके पीसीज पर छोड़ोगे ना, तो यहाँ पर कुछ चीजें शो कर देखने के लिए, जिस तरह से हम राउटर पे आकर कर्सर छोड़ रहे थे तो राउटर के सारे डिटेल्स दे रहा था, ठीक उसी तरह हम कर्सर पर पीसी पर ला करके छोड़ेंगे तो यहाँ पर शो करने लगता है। अब मैं इस पीसी पर हूँ, तो यहाँ पर क्या दिखा रहा है, पोर्ट दिखा रहा है फास्ट ईथरनेट 0, लिंक ऑफ दिखा रहा है, लेकिन आईपी एड्रेस इस पे सेट नहीं है। इसका मतलब हमें आईपी एड्रेस सेट करना पड़ेगा। सारे पीसी के सेम कंडीशन होंगे। मैं इस वाले पीसी पर सबसे पहले आईपी असाइन करूंगा। इस वाले पीसी पर आया, यहाँ पर आकर के हमने क्या किया, डेस्कटॉप पे आएंगे, और डेस्कटॉप पे आने के बाद आईपी कॉन्फ़िगरेशन पे आएंगे। और दो तरह से आईपी होती है, एक स्टैटिक जो हम खुद से देते हैं, एक डीएचसीपी होता है, डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल, जो बाय डिफॉल्ट मिल जाता है, ठीक है ना। तो डीएचसीपी आगे एक मतलब मॉड्यूल से, उसमें हम लोग डीएचसीपी के थ्रू आईपी देना भी सीख लेंगे। यहाँ पर आईपी एड्रेस क्या देना है हमें, 20.0.0.2। तो 20.0.0.2 करूंगा, और इंटर बटन दबाऊंगा तो बाय डिफॉल्ट सबनेट मास्क ले लेता है, ठीक है ना। इंटर बटन प्रेस करो, बाय डिफॉल्ट सबनेट मास्क ले लेता है। अगर नहीं लेता है कभी कभार तो हमें खुद से देनी पड़ती है, तो सबनेट मास्क भी वही रहेगी। फिर दूसरे पीसी पर आऊंगा, इस पे आईपी असाइन करने के लिए डेस्कटॉप, यहाँ आऊंगा, इसकी आईपी क्या है, 20.0.0.3। इंटर बटन प्रेस करूंगा, इस पे भी हो गया। पीसी पर आईपी देने के लिए बहुत आसान है। एक ही आईपी दी, हाँ तो एक पीसी पर एक ही आईपी दिया जाएगा ना, नहीं दो पीसी पे एक ही आईपी, दो 20.1 20,
अच्छा ये वाला, ये गलत लिखा है हमने, लेकिन मैं उसको चेंज कर दे रहा हूँ। और एक और चीज आप लोग ध्यान रखना, दो डिवाइसेस को सेम आईपी नहीं दे सकते। जैसे हमने इस पे 3 दे दिया था ना, देखो। तो इस वाले पर चलो एक गलती हुई है, तो इससे एक और चीज बता देता हूँ, जब भी मैं इस पे 20 डॉट सेम आईपी दूंगा तो ये नहीं लेगा। ये क्या दिखा रहा है, दिस एड्रेस इज ऑलरेडी यूज इन नेटवर्क। 20.0.0.3 किया हमने, तो ये क्या बता रहा है, दिस एड्रेस इज ऑलरेडी यूज इन द नेटवर्क, मतलब ऑलरेडी दे चुके हो, तो अब दोबारा नहीं दे सकते। तो मैं इसको 20.0.0.4 को दे देता हूँ। आईपी असाइन हो गया इस पे भी। मैं इसको एडिट करके 4 कर देता हूँ। देखो इस वाले पीसी पे कर्सर आकर छोड़े तो इसका आईपी एड्रेस शो करने लगा 20.4। इसका भी 20.0.3 और 20.3, ये सारे एक दूसरे से कनेक्ट हो गए। अब इनके कनेक्शन को चेक करने के लिए कैसे पिंग करते हैं, कैसे पिंग करते हैं ना, दो पीसीज को जब आपस में कनेक्शन चेंज करने चेक करने के लिए जो कमांड होती है पिंग, वो कैसे करते हैं, उसको जाके किसको खोलो ना, किसको खोलो, पीसीज पे आएंगे हम, इस वाले 20.0.2 वाले को 4 से एक बार पिंग करवा कर देखते हैं। तो पीसीज पे आएंगे, और पीसीज पे आकर के हमारा कुछ इस तरह से दिख रहा है आईपी कॉन्फ़िगरेशन, इसको क्रॉस पोर्ट करेंगे और यहाँ आएंगे, कमांड प्रॉम्प्ट पे आएंगे, और यहाँ पर आकर के सी जैसे ही आ गया हम लिखेंगे PING, और जिससे पिंग करवाना होता है उसकी आईपी, तो हमें 20.0.0.4 से करवानी है। 4 से करवा करके इंटर करेंगे, तो यहाँ पर क्या चीज शो कर रहा है हमारा, रिप्लाई फ्रॉम 20.0.0.2। यहाँ पर एक चीज देख लो, पॉकेट सेंड किया इसने 4, रिसीव किया 4, लॉस 0%। लॉस 0% मतलब हमारा कनेक्शन एस्टैब्लिश हो चुका है। अगर कनेक्शन एस्टैब्लिश नहीं होता है तो रिक्वेस्ट टाइम आउट शो करता है, ठीक है ना। अगर जैसे मैं दूसरे किसी आईपी से पिंग करूँ, पिंग 10.0.0.5, ये जो कि इसमें कनेक्शन में नहीं है, इससे पिंग करूंगा तो ये क्या दिखाएगा, रिक्वेस्ट टाइम आउट दिखाएगा, और कनेक्शन 4 बार रिक्वेस्ट टाइम आउट दिखाता है। फर्स्ट टाइम रिक्वेस्ट टाइम आउट दिखा दिया, दूसरी बार भी दिखा दिया। सर वैसे हम जो इसको कर रहे हैं कंप्यूटर को, वो दूसरे कंप्यूटर पे कर रहे हैं, हमें राउटर से भी निकालना, मतलब राउटर से भी कर सकते हैं, दिखा दे रहे हैं। दिखा, मैं पूछ रहा था। देखो यहाँ पर क्या दिखा है, लॉस्ट 4%, लॉस लॉस 4, 100% लॉस हो गया। तो हम जब गलत आईपी वगैरह डालेंगे तो वो पिंग नहीं होगा, और जब करेक्ट कनेक्शन होता है तो रिप्लाई आने लगता है। तो हमने किससे किया था, 20 वाले को 2 से किया, 4 से किया था। अब आपका क्या सवाल है कि राउटर से पिंग कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं। राउटर का इंटरफेस कितना है, 20.0.0.1 है। तो यहाँ पर आऊंगा मैं, और यहाँ पर आ करके पिंग किससे कनेक्ट करना है, इसकी आईपी क्या है, 20.0.0.0.0.1। एंटर बटन प्रेस करेंगे, रिप्लाई आने लगा वहां से भी। तो कहीं से भी किसी को से भी पिंग कर सकते हैं जब कनेक्शन एस्टैब्लिश हो तो। यहाँ तक क्लियर है सबको, कैसे आईपी असाइन करते हैं पीसी इन डिवाइसेस पर और राउटर्स वगैरह पर। हाँ, आपको शिवांगी क्लियर है ये चीजें? नहीं नहीं, चलो ठीक है, फिर आज के लिए इतना ही क्लास में रखते हैं, और नेक्स्ट क्लास में कल हम लोग ये प्रोटोकॉल्स देख लेंगे, रोटिंग प्रोटोकॉल्स जो है उनको निपटा देंगे, ओके। ठीक है। सबनेट हमारी आज खत्म हो गई, उम्मीद है आप लोगों को कोई डाउट नहीं होगा। अगर एक बार कोशिश करना घर पे सॉल्व करने के लिए, और वहां से आप लोग एक बार चेक कर लेना आईपी सबनेट कैलकुलेटर।